नमस्कार। आज हम एक कहानी में गहराई से उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो सृजन, त्याग और ब्रह्मांड के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र के बारे में है। ये कहानी है नीलकंठ की, जो हमें भक्ति और विनाश के चक्र को दिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है शिव से, जो समय से भी परे हैं, उनसे भी पहले के हैं। ये जो पंक्ति है ना, ये उनके उस अनंत, उस विशाल रूप को दिखाती है। एक ऐसी शक्ति जो कह सकते हैं हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यह हिस्सा हमें कैलाश की शांति से सीधा ब्रह्मांड में मची उथल-पुथल तक ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे एक महायोगी का गहरा ध्यान एक बहुत बड़े संकट की वजह से टूट जाता है। जरा सोच कर देखिए, लाश पर्वत की वो बर्फीली चोटियां जहां एकदम सन्नाटा है, पूरी शांति है। ठीक वहीं शिव महायोगी के रूप में ध्यान में लीन है और उनकी हर सांस मानो पूरे संसार का संतुलन बनाए हुए है। वो सिर्फ ध्यान नहीं कर रहे थे, सच तो ये है कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को थाम रखा था। पर इस शांति के ठीक नीचे दुनिया में एक बड़ी उथल-पुथल चल रही थी। देखिए, देवता और असुर दोनों को अमरता चाहिए थी और इसके लिए उन्होंने मिलकर क्षीर सागर को मथना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें अमृत मिले उससे पहले ही सागर से कुछ और ही निकल आया, एक ऐसा भयानक विष जो सब कुछ, पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। इस विष का नाम था हलाहल, और ये कोई मामूली जहर नहीं था। ये तो जैसे विनाश का ही दूसरा रूप था। एक ऐसी ताकत जो सृष्टि के होने पर ही सवाल खड़ा कर दे, उसे मिटा दे। सोचिए, पूरी दुनिया में कैसी दहशत फैल गई होगी। और बस यही कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे कि कैसे शिव एक रक्षक की भूमिका में आते हैं और एक ऐसा त्याग करते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जब सब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, तब शिव ने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस हलाहल को उठाया और पी लिया। लेकिन जैसे ही वो जहर उनके गले से नीचे उतरने लगा, मां पार्वती ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने अपना हाथ शिव के गले पर रखा और विष को वहीं उनके कंठ में ही रोक दिया। और बस उसी पल शिव का वो महान परिवर्तन हुआ। उस विष के असर से उनका गला गहरा नीला पड़ गया और ये नीला रंग, ये निशान उनके उस महान त्याग का प्रतीक बन गया। और तभी से वो नीलकंठ कहलाए, यानी नीले कंठ वाले। तो ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये उनके उस बलिदान की पूरी कहानी है। अब यहां देखिए, त्याग और स्वार्थ के बीच का फर्क कितना साफ दिखता है। एक तरफ थे देवता और असुर जो सिर्फ अपनी अमरता के लिए अमृत खोज रहे थे, और दूसरी तरफ थे शिव, जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए, पूरी सृष्टि के लिए विष को चुना। ये बात हमें यही सिखाती है कि असली दिव्यता अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि सबके भले के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने में है। और ये बात कितनी कमाल की है ना, कि शिव का ये काम सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, ये एक बहुत गहरा सबक है कि असली ताकत दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए दुख सहने की हिम्मत में है। तो इस महान त्याग के बाद जब ब्रह्मांड बच गया, तब शिव की जिंदगी एक नए मोड़ पर आती है। अब कहानी उस बड़े संकट से आगे बढ़कर स्थिरता और ऊर्जा के मिलन पर फोकस करती है। ये कहानी है शिव और शक्ति के संतुलन की। हलाहल पीने के बाद शिव वापस अपने पर्वत पर लौट आए और एक वैरागी बन गए, दुनिया से, मोह माया से, सबसे दूर। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ब्रह्मांड का सारा दर्द अपने अंदर समेट लिया हो। लेकिन पार्वती को यह पता था कि यूनिवर्स को सिर्फ वैराग्य से नहीं चलाया जा सकता, उसे संतुलन भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं थी, ये एक ब्रह्मांडीय आवश्यकता थी। असल में वो शिव की शक्ति थी, वो ऊर्जा जो शिव की स्थिरता को पूरा करती। और पार्वती की इसी भक्ति ने शिव को उनके वैराग्य से बाहर निकाला। उन्होंने अपनी आंखें खोली और ये समझा कि ब्रह्मांड का स्वामी होने के साथ साथ एक घर की गर्माहट को समझना भी कितना जरूरी है। और इस तरह वो एक अकेले योगी से एक गृहस्थ बने। तो शिव और पार्वती का मिलन सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों का मिलन था, स्थिरता और ऊर्जा का। और इससे यह साबित हुआ कि कोई भी कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो अकेले पूरी नहीं होती। उसे पूरा होने के लिए एक साथी की जरूरत होती ही है। और अब हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर आते हैं,
विनाश और सृजन का वो ब्रह्मांडीय नृत्य, तांडव। हाँ, शिव और पार्वती का जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन समय का पहिया कहाँ रुकता है। जो चीज शुरू होती है उसे खत्म होना ही पड़ता है, और हर अंत असल में एक नई शुरुआत की नींव होता है। तो जब सृष्टि पुरानी हो जाती है, थक जाती है, तब शिव अपना आखिरी और सबसे जरूरी कर्तव्य निभाते हैं, और वो है तांडव। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि तांडव गुस्से का नाच नहीं है। ये एक जरूरत है, पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया। जब शिव तांडव करते हैं ना, तो पूरी कायनात कांप उठती है। पहाड़ टूटकर बिखर जाते हैं, तारे भी धुंधले पड़ जाते हैं। पर इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई माली हो जो वसंत में नए फूल खिलें, इसके लिए सूखी और मुरझाई पत्तियों को साफ कर रहा हो। तो ये विनाश असल में नए सृजन के लिए जरूरी है। तांडव खत्म होने के बाद चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये खालीपन वाला सन्नाटा नहीं है। ये एक नई शुरुआत से पहले की शांति है, और फिर उसी राग से एक नई दुनिया जन्म लेती है, और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या विनाश सच में किसी चीज का अंत है, या फिर वो बस एक नई शुरुआत है? नीलकंठ की ये पूरी कहानी हमें यही दिखाती है कि विनाश और सृजन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये दोनों जिंदगी के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में हमेशा साथ साथ चलते हैं।